पाकिस्तान का एक ब्लफ मास्टर जो अब तक शिकार करता आया, कभी अपने मुल्क में, कभी अपनी शातिर चाल से पाकिस्तान की सरहदों से बाहर। लेकिन इस बार ये ब्लफ मास्टर, ये शिकारी खुद शिकार बनता हुआ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शहमात का खेल खेला और बलि का बकरा बने वो इस्लामिक देश जो इजरायल को एक देश नहीं मानते, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर की डील साइन करने के लिए कुछ मुस्लिम मुल्कों के लिए ट्रुथ सोशल मीडिया पर सोमवार को एक फरमान जारी किया और लिखा, मेरी बातचीत सऊदी अरब के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, कतर के अमीर तमीम बिन अहमद बिन खलीफा अल थानी, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम बिन जाबेर अल थानी और मंत्री अली अल थवाड़ी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और बहरीन के राजा अहमद बिन ईसा अल खलीफा से हुई। मैंने उनसे कहा कि अमेरिका के इस बेहद पेचीदा मसले को सुलझाने के लिए जो मेहनत की है, उसके बाद कम से कम इन सभी देशों के लिए एक साथ अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करना जरूरी होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जिन नेताओं का नाम लिया, उसमें हर एक देश के निर्णायक और देश को चलाने वाले नेता शामिल हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम शामिल है, ना कि शहबाज शरीफ का। And we'd like to have the countries we were talking about, Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. यहाँ ये तो नजर आता है कि आसिम मुनीर ने ऐसा कद हासिल कर लिया है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति भी पाकिस्तान की नीतियों के मामले में फील्ड मार्शल को ही निर्णायक मानते हैं। यहाँ तक कि ऐसी गंभीर विदेश नीति जिसमें फिलिस्तीन के खिलाफ जाकर इजराइल को मान्यता देने की बात हो। डोनाल्ड ट्रंप के इस फरमान ने आसिम मुनीर के कद को और बढ़ाया है, लेकिन साथ ही बढ़ा दी मुसीबत भी। कैसे? इसको समझने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट का आगे का हिस्सा सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अब्राहम अकॉर्ड उनके लिए यानी कि यूएई और बहरीन जैसे देशों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुए हैं और आगे चलकर सबके लिए और भी अच्छे होंगे। ये पहली बार पश्चिम एशिया में असली ताकत, स्थिरता और शांति ला सकते हैं, जैसा पिछले 5000 सालों में कभी नहीं हुआ। ये एक ऐसी डील होगी जिसका सम्मान दुनिया में किसी भी दूसरे समझौते से ज्यादा होगा। इसकी अहमियत और प्रतिष्ठा बेमिसाल होगी। इसकी शुरुआत तुरंत सऊदी अरब और कतर के हस्ताक्षर से होनी चाहिए और फिर बाकी देशों को भी आगे आना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें ईरान के साथ समझौते का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे गलत नीयत का संदेश मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड के फायदे गिना रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम बात सबसे आखिरी लाइन में है, जिसमें एक धमकी भी छिपी हुई है। वो कह रहे हैं कि जो अब्राहम अकॉर्ड साइन नहीं करेगा वो ईरान के साथ होने वाले समझौते का हिस्सा नहीं होगा, और जो साइन नहीं करेगा उसकी गलत नीयत भी उजागर होती है। अब यही मुनीर के लिए मुसीबत है, क्योंकि वो ट्रंप के ट्रैप में फंस गए हैं। ट्रंप को धोखा मतलब पद, प्रतिष्ठा सब जानी तय, और अब्राहम अकॉर्ड साइन करना पाकिस्तान का सौदा करने के बराबर माना जाएगा। ट्रंप की चाल में कैसे फंस गए मुनीर? पीस मेकर को अब पेस मेकर क्यों चाहिए? अब्राहम अकॉर्ड एक दोधारी तलवार क्यों? आखिर क्या है अब्राहम अकॉर्ड में? एक जंग ने दुनिया भर में हाहाकार मचा दिया। अमेरिका के लिए ईरान से समझौता करने के अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं बचा। डोनाल्ड ट्रंप बाजीगर बनना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने इस जंग को जीता है।
इसीलिए उन्होंने ईरान के साथ समझौते पर साइन करने से पहले एक चाल चली है जिसमें अमेरिका की जीत सुनिश्चित हो सके, और उसी का नाम है अब्राहम अकॉर्ड। पाकिस्तान के लिए अब्राहम अकॉर्ड मौत का कुआं है। ये एक ऐसा समझौता है जो पाकिस्तान की मूल विदेश नीति के खिलाफ है, जो पाकिस्तान के वजूद को हिला देने वाली है। ट्रंप ने आसिम मुनीर को एक ऐसा फरमान सुनाया है जिसे अमली जामा पहनाना, मतलब पाकिस्तान को गृह युद्ध की आग में धकेलना, और जिसे नहीं मानना मतलब पाकिस्तान के लिए डेथ वारंट पर साइन करना। यानी आसिम मुनीर बुरी तरीके से फंस चुके हैं। साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अब्राहम अकॉर्ड की शुरुआत की थी। मकसद अरब और मुस्लिम देशों के साथ इजराइल के कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा रिश्तों को सामान्य बनाना, इजराइल को एक वैध राष्ट्र की मान्यता दिलाना। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान और कजाकिस्तान ने भी इस पर साइन कर दिया था। सऊदी अरब के साथ इस पर बात चल रही है। अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने के बदले अमेरिका ने इन मुल्कों को आर्थिक मदद दी, सैन्य मदद भी दी, डेटा सेंटर लगाए, व्यापारिक डील की, यानी लालच देकर मुस्लिम मुल्कों की विदेश नीति को बदलवा दिया। मुनीर के लिए यही मुश्किल का सबब है, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने का मतलब है इजराइल को देश के तौर पर मान्यता देना। अब सोच कर देखिए, क्या मुनीर ऐसा कर पाएंगे? वो भी उस पाकिस्तान में जो यहूदी मुल्क इजराइल को जन्मजात दुश्मन मानता है।